हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवत पवित्र और सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की दासी पास्टर रेखा आप सभी का जीवत परमेश्वर की जीवत पवित्र और सामर्थी हजूरी में स्वागत करती हूँ। ये वो हजूरी है जहाँ कोई आकर सेम वापस नहीं जाता है, और आज आप सेम वापस नहीं जाने वाले प्रभु यीशु मसीह के जीवत पवित्र और सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सबको मेरी तरफ से इस 1 जून के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब और हम भी 1 जून में प्रवेश कर चुके हैं। एक नया महीना, एक नई आशा, एक नई आत्मिक गर्मी, एक नए वादों से भरा हुआ यह महीना हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। इस महीने में हम अपनी ज़िंदगी में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जीवत पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन। जैसे इस महीने में गर्मी अपनी पूरी पीक के ऊपर होती है, वैसे ही हम आत्मिक गर्मी को, आत्मिक ग्रोथ को अपनी ज़िंदगी में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जीवत पवित्र नाम में। इस महीने परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा जी आपके मार्गों को खोलेगा। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपके बंधनों को तोड़ेगा। पवित्र आत्मा आपको बुद्धि, समझ और ज्ञान देगा। आप परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको जीवित करेगा। अगर कोई इंसान बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको जीवित करेगा। जैसे कल हमने परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के वचन में से जाना था कि कैसे वो औरत जो तबीता थी वो मर गई, वो मुर्दा थी। पतरस ने आकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे जीवित किया, उसे उठाया। ये महीना आप ऊंची पदवियों पर जाने वाले हैं। ये महीना आपको जिंदा करेगा। आपकी मरी हुई प्रार्थना जीवित होगी। आपकी मरी हुई आत्मिक लाइफ जीवित होगी। आपका फाइनेंस जो मरा हुआ है वह जीवित होगा। आपके मरे हुए वे काम जो फेलियर को लेके आते हैं, आपकी ज़िंदगी में सब काम पूरे होंगे प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में। कलीसिया, ये महीना जो जून का महीना है, आपके लिए बड़ी बड़ी टेस्टमनी को ग्रहण करने का महीना। इस महीने आप परमेश्वर के तेज को देखेंगे। इस महीने आप परमेश्वर की गर्मी को ग्रहण करेंगे। इस महीने परमेश्वर का रूह आपके ऊपर अद्भुत रीति के साथ उतरेगा। वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। इस महीने पवित्र आत्मा की गर्मी, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके कारोबार में कार्य करेगी प्रभु यीशु मसीह के जीवत पवित्र नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें इस महीने में प्रवेश करवाया है, क्योंकि प्रभु जी का ये अनुग्रह है। पवित्र बाइबल के अनुसार इफिसियों से उसकी 18 सभी प्रार्थना और विनती के साथ हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना एक सीढ़ी है जिसके द्वारा आप आत्मिकता के में ऊपर जाते हो। आपके मसले हल होते हैं। प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाती है। प्रार्थना के द्वारा ही आपके बंधन टूटते हैं। प्रार्थना एक सीढ़ी का कार्य आपकी जिंदगी में कर पाती है।
पवित्र बाइबल के बीच बहुत सारे उदाहरण दृष्टांत मिलते हैं जिन्हें पढ़कर आप प्रार्थना वाला जीवन रुचि से शुरू कर सकते हैं। आगे जाकर इन दृष्टांतों उदाहरणों को आपके रूबरू में करवाऊंगी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अनुसार जिस घर में प्रार्थना की जाएगी वे घर प्रभु जी की शक्ति से भर जाएगा। इस महीने आप देखेंगे कि आपका जो प्रार्थना करने का मन है वह कैसे मजबूत होता है, क्योंकि जिस घरों में प्रार्थना होती है उस घरों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति आती है। जब पवित्र आत्मा की शक्ति आती है तो सारे ही बंधन टूट जाते हैं। सारे अंधकार की शक्तियां जो घरों में डेरा लगा के बैठी होती है उन्हें जाना पड़ता है, क्योंकि जहां पवित्र आत्मा की शक्ति होगी वहां दुष्ट आत्मा का डेरा नहीं होगा। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का रूह वे सारे गढ़ों को तोड़ देता है। सारी शैतानी ताकतों के गढ़ों को वो हिला देता है। जिस घर में प्रार्थना होगी वहां गढ़ टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के नजदीक जाकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा से निरंतर बढ़ते जाएं। पवित्र बाइबल हमें बताता है कि धन्य स्वामी प्रभु यीशु मसीह जो अपने समय में अकेले बैठकर एकांत में जाकर उपवास रखकर प्रार्थना किया करते थे, उन्होंने पवित्र बाइबल में हमें सिखाया कि यदि वे फलदार पेड़ के साथ ये कर रहे हैं तो सूखे से भी करेंगे। हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में प्रार्थना को एक हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, वे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पुत्र थे और वे निरंतर प्रार्थना में रहते थे, फिर भी लोगों ने उसके साथ बहुत कुछ बुरा भला किया। अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं तो डोंट वेरी, अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है तो अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ तो हमारे साथ भी होगा। पर याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सहकर, सब कुछ कर उन्होंने हमारी ज़िंदगी को सुखाला बनाया है। वो इसलिए ही मरे हैं कि हम जीवन पाएं। वो इसलिए ही अपना लहू उन्होंने बहाया कि हम शिफा प्राप्त करें। तो हमें इतना स्ट्रगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर चुके हैं। हम एक अच्छे विश्वासी और धार्मिक मनुष्य होने के बावजूद भी आत्मा में मरे हुए हो सकते हैं। जब हम परमेश्वर की अगुवाई मांगते हैं तो वे सिर्फ इतना ही कहते हैं, मुझे अपना जीवन दो। यद्यपि संपूर्ण रूप में जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए अधिकतर हम इनकारी ही होते हैं। इस दीवार को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी है प्रार्थना। हमारा प्रार्थना करने वाला जो स्थान है वो अगर कमजोर है, हम मजबूर है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, विश्वास तो करते हैं पर धार्मिक जीवन पूरी तरह नहीं जी पाते, तो प्रार्थना ही इसका हल है। प्रार्थना ही इन अंधकार की शक्तियों को तोड़ेगी। प्रार्थना ही इन जंजीरों को खत्म करती है। आइए हम यीशु मसीह के नाम से इस दीवार को गिरा दें, इन जंजीरों को तोड़ दें, क्योंकि ये महीना अगर आप अपनी जिंदगी में आत्मिक ग्रोथ को, एक स्पीड को देखना चाहते हो, टेस्टमनी गवाहियों को देखना चाहते हो, अगर आप चाहते इस महीने जैसे गर्मी बढ़ रही है तो आप आत्मिक गर्मी को भी ग्रहण करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस महीने मेरे सारे ही काम सफल हो जाएं, आप चाहते हो मेरा घर परिवार खुशहाल रहे, आप चाहते हो कि मेरा शरीर चंगा भला रहे, आप चाहते हो कि मेरी मैरिज अच्छी रीति से होने पाए, क्योंकि हमें मैसेजेस आते हैं बहुत सारे लोगों को, तरह तरह के प्रॉब्लम है लोगों की, तरह तरह के दुख तकलीफों से गिरे हुए हैं, और इसका केवल एक ही हल है, आत्मा में प्रार्थना। एक ही हल है कि निरंतर जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। तो आइए फिर आज से शुरुआत करते हैं इस जून महीने की पहली प्रार्थना में। आइए प्रभु के सन्मुख जाएं, उसके चरणों में बैठिए और प्रार्थना मेरे संग कीजिए। परमेश्वर का रूह आपको छूने वाला है। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान सैनों के यहोवा आसमानी बाप जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभुओं के प्रभु, बादशाहों के बादशाह हमारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए,
आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके साथ के लिए। प्रभु जी हम धन्यवादी हैं कि बीते समय में, बीते महीनों में प्रभु जी आपने हम पर बड़ी दया की है, बड़ा अनुग्रह किया है। मेरे प्रभु जी आपने बीते महीने में मेरे प्रभु जी अद्भुत चिन्ह चमत्कार मेरी सेवकाई में की। इंस्टेंट हीलिंग और डिलीवरेंस प्रभु आपने मेरी सेवकाई में की। आपने मेरी सेवकाई की ग्रोथ को बढ़ाया। आपने मन फिराव को लोगों को अवसर दिया प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। पिछले महीने प्रभु जी हमने बपतिस्मे किए, लोगों ने अपने मन को फिरा के प्रभु तुझे अपना पिता ग्रहण किया। प्रभु जी हम धन्यवाद है आपका, क्योंकि आपने प्रभु उन्हें बुलाया। क्योंकि तेरा वचन कहता तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू जाकर फल लेके आए। मेरे प्रभु उन लोगों ने जिन्होंने अपना जीवन प्रभु तुझे दिया, आपने उन्हें अपने पास बुलाया और मन फिराव का अवसर दिया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने प्रभु सेवकाई की सारी जरूरतों को प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है। प्रभु जी मेरे प्रभु जी आपने मेरी पर्सनल लाइफ को भी मजबूत किया है। मेरे प्रभु जी हमें बहुत कुछ सिखाया है प्रभु जी। हमने पिछले महीनों में प्रभु बहुत कुछ देखा है मेरे प्रभु जी, और हमने जाना प्रभु कि बिना प्रभु से छुटकारा नहीं, बिना यीशु मसीह से हम कुछ नहीं कर सकते। बिना प्रार्थना से हम अपनी जिंदगी में बड़ी बरकत, बड़े छुटकारे को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना विश्वास के हम शैतानी गढ़ों को हिला नहीं सकते। मेरे प्रभु जी ये आपकी दया, ये आपका प्रेम है जो प्रतिदिन प्रभु हमें समझाता है। आपका आत्मा प्रतिदिन प्रभु हम सीखते हैं, आप हमें सिखाते हो हमारी जिंदगी से, हमारी सेवकाई से। मेरे प्रभु जी मैं आपका धन्यवादी हूँ। मैं आपका धन्यवादी हूँ कि प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने प्रेम को सदा हमारी जिंदगी में रखा है। प्रभु जी मैं प्रभु जी धन्यवादी हूँ। जितनी गवाहियाँ चर्च में हुई, जितनी गवाहियाँ यीशु की बेटी में प्रभु जी और भी आ रही हैं, उसके लिए एडवांस में धन्यवाद करती हूँ। शुक्रगुजार हूँ मेरे प्रभु जी। प्रभु ऑनलाइन लोगों के लिए भी शुक्रगुजार हूँ प्रभु, जो लोग आपने मुझे दिए, जो निरंतर इन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं और बड़े छुटकारे को प्रभु अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं। प्रभु ये ऑनलाइन लोग खुदावंद जितने भी प्रभु पिता तेरे चरणों में बैठते हैं सुबह और शाम, खुदावंदा मैं तेरी दासी इनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इस महीने ये प्रभु अपने जीवन को तेरे सामने पूरी तरह समर्पित करे। ये महीना प्रभु इनके लिए आत्मिक गर्मी का महीना बने। आत्मिक गर्मी के द्वारा हर शैतानी गढ़ है जो इनकी जिंदगी में है वो ढाए जाएं। इनकी फैमिलियों में जितनी भी अंधकार की शक्तियां कार्य करती हैं वह तेरी सामर्थ के द्वारा जल जाए, भस्म हो जाए। इनके घर, इनके शरीर आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र सामर्थी नाम में इनके रुके हुए काम बनने लगे। हर वो काम खुदावंदा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है आज तेरे जीवित पवित्र नाम में बनने शुरू हो जाएं। मेरे खुदावंदा हर जो रिपोर्ट वो ये कहती है कि इस बीमारी का कोई हल नहीं, ये दवाइयाँ खानी पड़ेगी, प्रभु जी हम उस रिपोर्ट को तेरे जीवित पवित्र नाम में नेगेटिव करते हैं, कैंसल करते हैं उन रिपोर्ट्स को खुदावंदा, क्योंकि प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है। आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे वो तबीता मर गई थी प्रभु जी, पर आपने उसे जीवित कर दिया। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। आज हर एक मुर्दा पे चीज इनकी जिंदगी में जीवित हो जाए। तेरे जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में ये महीना इन्हें जीवित करे, इन्हें गर्म करे। इनके घर में बड़े छुटकारे है। इनके बच्चे आज्ञाकारिता में चले, ये आप भी स्वयं आज्ञाकारिता में चले। जो तेरा वचन कहता है उसे माने और प्रभु हर एक तूफान इनकी जिंदगी से चला जाए, आउट हो जाए हर तरह का तूफान खुदा जो इन्हें घेरे रखता है। वो चिंता का, वो बोझ का, वो परेशानी का तूफान इन्हें छोड़ के जाता रहे। तेरे जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में तेरी चंगाई, तेरी बरकत, तेरी आशीष प्रभु जी इनके घरों में एंटर होने पाए।
प्रवेश होने पाए प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया आप सब ब्लेस है, आप सब आशीषित है जितने यीशु की बेटी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी आपकी ज़िंदगी में अद्भुत रीति के साथ, अद्भुत चिन्ह चमत्कार के साथ आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आपने निरंतर सुबह शाम इन प्रार्थना को सुनना है। मैं निरंतर सुबह शाम आप लोगों के लिए प्रार्थना लाती हूँ। मेरा विश्वास है कि आप इन प्रार्थना के द्वारा बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़े छुटकारे को ग्रहण कर रहे हैं। आप सेम नहीं हैं। अपने कमेंट्स में आप मुझे आमीन लिखकर भेज सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु आप सभी को बरकत दे। मिलेंगे शाम की प्रार्थना में। आप सेम नहीं है कलीसिया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु जी चाहते हैं आप उसमें बने रहो और फल को लेके आओ। प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में आमीन। अगर आप मेरी सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरी सेवकाई गुरदासपुर में हरदोशनिया रोड के ऊपर है। अगर आप हमारी सेवकाई में बोना चाहते हैं, क्योंकि चर्च की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो आप भाई बहनों के साथ ही पूरी होती है। परमेश्वर आप लोगों को हमारी ज़िंदगी में भेजता है चर्च की ज़रूरतों के लिए। तो आप अपने हाथों को बढ़ाएं यीशु की बेटी मिनिस्ट्री के लिए। ये गूगल पे आ रहा है, इसके ऊपर आप गूगल पे कीजिए। परमेश्वर की बड़ी बरकत, बड़ी आशीष को प्राप्त कीजिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में सदा आनंदित रहें आप। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।